अगर तुम्हारे गुदा में दम है अंगिरा मुनि भर, सुन लो, मैं भी राणा विजय भर बोल रहा हूँ। तो तुम महाराज इन नालायक नेताओं को, और ये नेता कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नालायक नेता कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ साफ साफ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भर जाति भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने का मानक नहीं पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें क्षत्रिय परिवार है, क्षत्रिय समाज है। फिर मैं बताना चाहता हूँ जी आप राजभर और समाज को क्षत्रिय परिवार बता रहे हैं जी। कैसे फेल हुआ है जागो राजभर जी? जागो राजभर संगठन अभी हाई कोर्ट में सरकार से चैलेंज किया है। राणा विजय भारसिंह क्षत्रिय सूर्यवंशी राजभर क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष और महाराजा सुहेलदेव स्वाभिमान संघ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजीपुर, गाजीपुरी जो कहा जाता था, गाजीपुर जिले का रहने वाला जी। तो कुछ आपका आज मुद्दा था जी जी, जिस पर आज हम लोगों को बुलाए हैं प्रेस वार्ता के लिए। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि सन 1962 से जी राजभर क्षत्रिय समाज को गुमराह किया जा रहा है जी। और गुमराह करने वाला दूसरे तो है ही, षड्यंत्र में हमारे राजभर क्षत्रिय समाज के ही जी संगठन के लोग आगे आ रहे हैं। इसमें पहले राजनेता आते थे जी, नेता आते थे, लेकिन उनकी बड़ी जो है मुंह पे कालिक पुत गई जी। अब एक संगठन अभी फेल हुआ है, जागो राजभर जी। जागो राजभर संगठन अभी हाई कोर्ट में सरकार से चैलेंज किया था, उत्तर प्रदेश सरकार से जी। कि हम एसटी के अंतर्गत आते हैं, गोंड की उपजाति हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से भेज दिया, शासनादेश भेज दिया, जारी कर दिया कि राजभर एक स्वाभिमानी क्षत्रिय समाज है, इसका गोंड से कोई लेना देना नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहर लगा करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच सूर्यवंशी राजाओं की कर्मस्थली व भगवान बुद्ध की तपोस्थली रहा है। बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तथा उनके पुत्र लव तथा कुश ने राज किया था। 11वीं शताब्दी में सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा सुहेलदेव ने यहाँ शासन किया। अवध गजेटेड के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का जो है जन्म 1009 शासनकाल 1009 से 1077 ईस्वी तक रहा। यह भारसिंह क्षत्रिय थे जिन्हें कालांतर में नागवंशी भारसिंह क्षत्रिय थे जिन्हें कालांतर में राजभर कहा गया है। और आप देख सकते हैं महाराजा सुहेलदेव का बैनर लगा हुआ है। तो खंडन कर दिया और सरकार ने भेज दिया कोर्ट को, न्यायालय को, कि ऐसा नहीं है, राजभर एक क्षत्रिय परिवार है, क्षत्रिय समाज है। फिर मैं बताना चाहता हूँ जी आप राजभर और समाज को क्षत्रिय परिवार बता रहे हैं जी। कैसे? ये पुराण रखा हुआ है, इस पुराण में राजा याति को क्षत्रिय राजा लिखा गया है जी। और महाराजा सुहेलदेव को क्षत्रिय राजा भी आपको हमने दिखाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जी अभी राम जन्मभूमि में फैसला दिया था 2019 में जी, जिसमें हम लोग मुकदमा किए थे, जनहित याचिका का पार्टी बने थे जी, जिसमें लिखा है 270 नंबर क्रमांक पर पेज संख्या 4694 पर लिखा है कि एक समय भरों का बोलबाला था। यह लगभग हर क्षत्रिय कबीले के आदिवासियों के इतिहास में शुरुआती बिंदु है। ये सुप्रीम कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 16 पेज राजभर क्षत्रियों के बारे में लिखा हुआ है जी, जी। और राजभर को सूर्यवंशी क्षत्रिय, भारसिंह क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय जो है भारसिंह क्षत्रिय 36 क्षत्रिय राजकुलों में बताया गया है जी। और इतना ही नहीं है, ये भारत सरकार को इसके पहले 3 बार प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो भेजा था, भारत सरकार ने उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भर राजभर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल होने के मानक को पूरा नहीं करते हैं। ये भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ये रिपोर्ट है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने का मानक नहीं पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है जी। फिर मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह का एक काम अभी मैं देखा हूं, कल देखा हूं, वीडियो एक आई है महाराष्ट्र से जी। महाराष्ट्र से राजभर सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं भाई अनिल जी, हमारे मित्रों संबंध है। अनिल जी अच्छे व्यक्ति हैं जी। लेकिन उनकी संगठन जो है का जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है। वो जो है राजभर के हित में, राजभर क्षत्रियों के हित में नहीं। मैं देख रहा हूं कि अभी उन्होंने सभी नेताओं को बुला करके वहां पर सम्मानित करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। पूरा पैसा संगठन का जो है, समाज का पैसा बर्बाद हो रहा है। बड़ा सुहेलदेव जयंती में सम्मानित करते हैं इन नालायक नेताओं को
और ये नेता कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नालायक नेता कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं साफ साफ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि झूठ की खेती इन लोगों ने 1964 से करते आ रहे हैं। सारे नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ 1962 से झूठ की खेती ये करते आ रहे हैं नेता ये नालायक राजभर क्षत्रिय समाज के, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अन्य समाज के मुलायम सिंह यादव जी ने भेजा, मैं इस बात का खंडन करता हूं। माननीय मुलायम सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब राजभर और क्षत्रियों को और यादव क्षत्रियों को एक ही बताया गया, राजा याति का पुत्र बताया गया है जी, प्रथम पुत्री देवयानी से जो है बताया गया, यदु का उत्पत्ति बताया गया है और पुरु का उत्पत्ति बताया गया है शर्मिष्ठा से। तो मैं कहता हूं जब एक ही पिता की संतानें हैं, दोनों क्षत्रिय है, तो हमारा अनुसूचित जाति में मुलायम सिंह यादव ने उस समय भेजा तो गलती किया, हमने विरोध किया था। अखिलेश जी को भी हम लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, अखिलेश जी चुप हो गए, हम नहीं कुछ करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमें क्षत्रिय मानती है, और वहां का जो अंगिरा मुनि भर ने बयान दिया है राजभर सेवा संगठन की तरफ से महाराष्ट्र की में मीटिंग करके, मैं कहना चाहता हूं अंगिरा मुनि जी आप एक बैठक हमारे क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष के साथ कीजिए, और राजभर क्षत्रिय होने के नाते मैं खम ठोके कहता हूं जहां जहां स्वाभिमान की बात आई है, चाहे राजभर का इतिहास लूटा जा रहा था, चाहे किले लूटे जा रहे थे, चाहे जहां जहां सुहेल देव जी का किला लूटा जा रहा था, इतिहास लूटा जा रहा था, हमने लड़ाई लड़ी है। आप लोगों के गुदे में दम नहीं है, किसी के गुदे में दम नहीं है कि खड़ा होकर के बहराइच में, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली में बोल दे। आप महाराष्ट्र में बैठ करके और राजभर को फिर गुमराह कर रहे हो। अंगिरा मुनि भर आप सुधर जाइए, आप लोग गुमराह करना बंद कर दीजिए, और ये सही लाइन हम लोग राजभर को बता रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं, इस रास्ते पर जाने दीजिए। और आप कह रहे हैं कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आज यादव समाज का कलेक्टर है, वही आरक्षण यादव समाज को मिला हुआ है जो राजभर समाज को मिला हुआ है, एक ही साथ मिला 1993 में। तुम कौन सा कोदो जो है वहां पर खोद रहे हो भाई महाराष्ट्र के अंदर बैठ करके? महाराष्ट्र के राजभरों को वहां की सरकार प्रवासी मानती है, प्रवासी मानती है, वहां के नागरिक नहीं मानती है। अगर तुम्हारे गुदा में दम है अंगिरा मुनि भर, सुन लो, मैं भी राणा विजय भर बोल रहा हूं, तो तुम महाराष्ट्र में पहले वहां की सरकार से बात करके और वहां पर राजभर को जो निवासी बनाओ, अस्थायी निवासी बनाओ पहले तो, और आरक्षण की बात बाद में लड़ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को छोड़ दो, हम उत्तर प्रदेश की भूमि से हैं, महाराजा सुहेल देव जी की, सम्राट भरत की भूमि से, सम्राट वीरसेन की भूमि से हम हैं उत्तर प्रदेश में, हम लड़ाई लड़ लेंगे, हम सक्षम हैं, लेकिन गुमराह करने का काम मत करो। एक षड्यंत्र हुआ हमारे साथ, आप लोगों को बताना चाहता हूं। सुखदेव राजभर जी जब मिनिस्टर बने शिक्षा मंत्री, सर जी हम रोकना चाहूंगा आपको जी, जहाँ की आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की जी, वहाँ पर चुनाव चल रहा है। हाँ। हो सकता है कि चुनाव के लिए जुमले बोल रहे हैं लोगों की, लोग जुट जाएंगे, और भर समाज के लोग जुट जाएंगे और हमारे साथ यही हुआ था। 1585 का नारा देने वाले कांसीराम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है बॉडी है, और इसका राइट हैंड राजभर है, भर, और बाई लेफ्ट हैंड जो है चमार है, और भर चमार का नारा दे करके षड्यंत्र किया, पासियों को भी मिलाया, और एक ऐसा षड्यंत्र किया कि राजभरों को दलित बनाओ, छत्री से दलित बनाओ। कांसीराम ने षड्यंत्र किया जिसका जो है सूत्रधार बने जो है रामाचल राजभर, सुखदेव राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ये लोग सब सूत्रधार बने। और उन लोगों ने जब राजभर को अनुसूचित जाति में मांग करने लगे तो पासियों ने जाकर के राजभरों के किले को कब्जा करना शुरू किया। आज बिजली राजभर का किला देख लीजिए, लखनऊ का राजा बिजली के 52 किलो में एक किला जो है लूट करके वहां पर आधा में अंबेडकर पार्क बना दिया कांसीराम मायावती ने, और आधे पर राजा बिजली पासी किला, जबकि भर राजा बिजली की मूर्ति लगी थी। मैं खम ठोक कहता हूं जिस दिन राणा विजय राजभर पावर में आएगा उखाड़ करके फेंक दूंगा राजा बिजली पासी का, और फिर राजा सुहेल देव का वंशज मैं कहता हूं कि भर राजा बिजली की मूर्ति लगवाऊंगा वहां, और लाखन का मूर्ति लगवाऊंगा। लखनऊ जो है राजा लाखन राजभर का है, पासियों को लुटवा दिया गया आर के चौधरी के नेतृत्व में, मायावती जी ने पासियों को लुटवा दिया। सुखदेव राजभर ने पैसा खाया, रामचल राजभर ने पैसा खाया, ओम प्रकाश राजभर ने पैसा खाया, और ये लोग भी अंगिरा मुनि भर जैसे लोग, और बनारस का जो है जागो राजभर जो है, ये लोग भी पैसा खा करके और समाज को फिर से दलित बना रहे हैं। 1962 का मैं आपको दिखाता हूं, पूरा दुनिया का राजभर बैठ करके और क्षत्रिय सम्मेलन, राजभर क्षत्रिय सम्मेलन करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर धरती पर, जहां हमारे भारतीय लोगों ने सौगंध खाई थी, वहीं पर सौगंध खाते हैं। और ये आज समाज के लोग, पुरोधा लोग हमारे बीच में नहीं है। भोलादास राजभर जी की अध्यक्षता में हुआ था, और आचार्य शिव प्रसाद सिंह जी संचालन किए थे, और बनारस के राजेंद्र प्रसाद राजभर जी इतने बड़े महान व्यक्ति थे, गए थे उस कार्यक्रम में। राजे सुल्तानपुर के हमारे जो है बलदेव सिंह चंदेल गए थे, और राजभर और से निकले हुए चंदेल और गढ़वाल जातियां आज इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि हम लोग की वंशावली एक है, और 36 राजपूत जातियों के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी वंशावली एक है। लेकिन ये गिरे हुए
पतित बेईमान कमीने नीच ये लोग जो राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भोलादास राजभर जी के सपनों का भारत बनाना है, सुहेल देव राजभर के सपनों का भारत बनाना है, सम्राट वीरसेन के सपनों का भारत बनाना है। हमें मायावती और कांसीराम के सपनों का भारत नहीं बनाना है, आर के चौधरी के और राजा सुहेल देव के वंशजों को शर्म नहीं लगती है कि अपने को राजा सुहेल देव की टाइटल जो है राय लिखी हुई है, रायल शब्द से बना हुआ है और रायल शब्द शासक राजा लिखते थे और ये लोग जाके कह रहे हैं कि हम पासी की उपजाति हैं तो हम गोंड की उपजाति हैं। और आज पासी लोग जो है सारे जगह सुहेल देव पासी, तो बिजली पासी, तो लाखन पासी, तो डलदेव पासी, नरक मचा के रख दिया। और हम लोग लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं और ये बैठे बैठे जो है महाराष्ट्र में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, बेशर्म लोग। सर जी, आपने कहा कि पासी समाज का जो लखनऊ में मूर्ति लगी हुई है, मैं सत्ता में आऊंगा तो उखाड़ कर फेंक दूंगा। बिल्कुल फेंक दूंगा। और आज सत्ता में ही आप हैं, योगी बाबा हमारे योगी बाबा हैं जी। मैं सत्ता में कहा राजभर छत्री का बेटा जब बैठेगा वहां पर जी, तब मैं बात कर रहा हूं। जोगी बाबा एक साधु सन्यासी के रूप में, जोगी के रूप में बैठे हुए हैं जी जी। लेकिन राजभर छत्री का बेटा बैठेगा, इसीलिए हम लोगों ने जो है मायावती जी को राजनीति के इतिहास से मिटाया और कहा कि भर चमार भाई भाई की बात करते हो तो तब भाई बनेगा जब राजभर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, लखनऊ के कुर्सी पे का वोट हमारा लिया और कहा समाज को इतिहास लुटवाया और दलित लोग इसलिए वो किए कि षड्यंत्र कर दिए कि दलित समझे अपने को राजभर कि बसपा का जनाधार जीवन भर बना रहेगा। ये हम होने देंगे क्या? अपने जीते जी हमने नहीं होने देंगे। गाजीपुर में राजा भरत की धरती का मैं रहने वाला हूं और सौगंध लेकर निकला हूं। मैं भी राजा भरत की धरती से सौगंध लेकर निकला हूं, भारतीय क्षत्रियों का वंशज कि राजभर छत्री के बेटे को राजनीति के सत्ता के गलियारे तक पहुंचाएंगे हम लोग और बनेगा मुख्यमंत्री, बनेगा प्रधानमंत्री, किसी की हैसियत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट छत्री मानता है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है, इलाहाबाद में छत्री मानता है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पावर है। तुम जहां जाना है अंगिरा मुनि भारत, मैं चैलेंज करता हूं, वहां चले जाइए और जो करना है वो कीजिए, लेकिन 1 रुपया राजभर समाज से मत लेना। चंदा के नाम पर बहुत धन उगाई हुई, बहुत जो है राजभरों का खून चूसा गया, अपने बाप के घर से पैसा लगा करके और जा करके और वहां करो, अपने बाप के घर से जाके करो। मैं अंगिरा मुनि तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम नहीं तुम्हारी 5 पीढ़ियां औकात लगा ले, अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करा पाओगे। ये मैं खम ठोके कह रहा हूं, उतना हमने इतिहास को बना दिया है, लड़कर बनाया है।